बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर है वो तो मौजूद है, लेकिन जो मुआहदे के हवाले से, जो डील के हवाले से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जिस तरीके से क्रेडिट ले रहा था, वो क्रेडिट लेता हुआ कोई ज़्यादा कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त पूरी दुनिया ये ज़ाहिर कर रही है और पाकिस्तान में जो अस्करी सहाफ़ी हैं वो भी इसका क्रेडिट मौजूदा जो निज़ाम है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, उसको दे रहे हैं। और अस्करी सहाफ़ी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी, ऐसे सहाफ़ी भी जो यूट्यूब पर मैंने सुने, जो कि मौजूदा इस रजीम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इस जो नज़र का धोखा है, इस ट्रैप में वो भी फंस चुके हैं। क्या हकीकत क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान का जो किरदार है, तारीख़ इसको किस तरीके से देखेगी, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, उस दौर में इंसान को, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया जाता है, ट्रैप दिया जाता है, और बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में नहीं लिखते या नहीं बोलते, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो इन्फ्लुएंसर भी होता है। लेकिन जब ताकत कम होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुलने लग जाती है और फिर पता चलता है कि कहानी तो अंदर कुछ और थी। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की तारीख जो है, पाकिस्तानियों को बहुत मुख्तलिफ पढ़ाई गई। मुताला पाकिस्तान उठाकर देख लें तो पाकिस्तानियों की पूरी एक ज़हनियत जो है, वो सोच जो है वो तब्दील होकर रह जाती है अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में और पाकिस्तान की रियासत के बारे में, मुताला पाकिस्तान की रोशनी में उसको देखें। लेकिन जब हकीकत खुलकर सामने आती है तो शायद जो मुताला पाकिस्तान जिन्होंने लिखी है या लिखवाई है, पाकिस्तान की आवाम जो है, उनकी अक्सरियत उनसे शदीद फिर नफ़रत करेगी। तो ये जो हकीकत है, जो सच है, वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता, और कहीं न कहीं, कभी न कभी जो लिखने वाले हैं, जो तारीख़दान हैं, वो इसको ज़रूर लिखते हैं। इस वक़्त जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, या शहबाज शरीफ हैं, या वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, उनको क्रेडिट पूरी दुनिया भी दे रही है, पाकिस्तान के सहाफ़ी भी दे रहे हैं, अस्करी सहाफ़ी भी दे रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो इतनी भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। इसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी इस बारे में क्या राय है, और इंटरनेशनली जो वेस्ट है इसको किस तरीके से देख रहा है। और कल को आने वाले दिनों में अगर ये तारीख खुलेगी तो फिर एक बार फिर पाकिस्तानी जिस तरीके से बहुत मुताद्दिद मौक़ों पर उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तारीख तो असल में कुछ और है, तो इस मामले में भी ऐसा कुछ यकीनी तौर पर हो सकता है। तो अपनी राय देने से पहले मैं आपको जंग के हवाले से जो अपडेट है वो ज़रूर दे दूं कि इस वक्त ईरान ने एक बार फिर अबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दी है, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका का नेवल जो ब्लॉकेड है वो नहीं खुल जाता। यानी अमेरिका ने जो अबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जो नाकाबंदी कर रखी है, उसको जब तक अमेरिका नहीं खोलता तो तब तक अबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। तो ये ईरान ने एक तरह से ये जो सीज़ फायर के नतीजे में पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान के बाद जो एक डील के करीब पहुंच रहे थे, वो एक तरह से डेडलॉक मौजूद है। तो ये तो अब तक की अपडेट है। तारीख का हवाला मैं जिक्र कर रहा था कि तारीख इस सारी पाकिस्तान के किरदार को सफारती महाज पर जो बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, इसको कैसे तारीख देखेगी। जो मेरा मानना है, जो इस वक्त पूरा वेस्ट भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात जरूर हो रही है कि ये जो मुज़ाकरात थे, या ईरान भी ये समझता है कहीं ना कहीं कि ये जो पाकिस्तान का किरदार था, ये किरदार जो है ये बड़ा पाकिस्तान को एक तरह से इस्तेमाल किया गया, और अमेरिका ने टाइम गेन किया, और ये टाइम गेन करने का टैक्टिक्स था। और इस टैक्टिक्स के नतीजे में अमेरिका का मकसद जो था वो अबनाए हुर्मुज़ तक अपने उसकी जो नाकाबंदी है वो करनी थी, और जो नेवल ब्लॉकेड है वो करना था, और वो उसमें कामयाब हो चुका है। और जैसे ही नेवल ब्लॉकेड हुई है तो उसके बाद आपने देखा कि लेबनान में जो सीज फायर है वो भी ख़त्म हो चुका है, और ईरान का जो मुतालबा था कि नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए, उसके बावजूद अमेरिका ने वो मुतालबात नहीं माना, और ये नेवल ब्लॉकेड जो है वो बरकरार रखा है। इस वक्त वेस्ट में ये सोच पाई जा रही है कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिकी इंटरेस्ट को या दुनिया के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे, बल्कि वो इजराइल और जो जायनिस्ट इंटरेस्ट है उनको वो देख रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जायनिस्ट जो इंटरेस्ट है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट की ये जो जंग है वो ख़त्म हो या इसमें जंगबंदी हो। वो हमेशा से ये चाह रहे हैं कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, और पूरे दुनिया में अब ये
بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے یہ جو جنگ شروع کی تھی وہ بھی اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو ان کے کہنے کے اوپر کی تھی، اور یہ ایک زائنسٹ رجیم کے کہنے کے اوپر یہ جنگ مسلط کی تھی، اور اب پوری دنیا اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ تو تاریخ میں یہ جو بات ہے، اگر یہ بات درست ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے مستقبل میں کوئی پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مجھے کافی حد تک یہ بات درست لگتی ہے کہ یہ سارا نظر کا دھوکہ تھا، یہ ایک ٹریپ تھا، اور ایران جو کہ جنگ کے میدان میں کافی زیادہ فتوحات اپنی منوا رہا تھا، اور امریکہ کی جو تھنکنگ تھی یا اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی، ان کو ری آرگنائز ہونے میں یہ ایک وقت چاہیے تھا۔ تو میں اس تھیوری کے ساتھ اس وقت بالکل کافی حد تک جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں۔ تو اس میں تاریخ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جب بھی یہ بات ہوگی کہ امریکہ کے جو صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اسرائیل اور زائنسٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ ایران نے تمام جو مطالبات تھے امریکہ کے جوہری ہتھیار نہ بنانے سے متعلق وہ تسلیم بھی کر لیے تھے، عمان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی تسلیم کر لیے تھے، لیکن علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے اور وہاں پر رجیم تبدیل کرنی ہے۔ تو تاریخ اس کو ایسے دیکھے گی کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ امریکہ اور دنیا کی معیشت کی فکر ان کو کم تھی، بلکہ وہ جو اسرائیل اور زائنسٹ سوچ ہے اس کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پاکستان کا کردار اس میں ایسا دیکھا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جب پوری دنیا زائنسٹ کی سوچ کے خلاف تھی، امریکہ جہاں پر تنہا کھڑا ہوا تھا، بالکل آئسولیٹ تھا سفارتی سطح پر، جہاں پر برطانیہ نے بھی اس کو انکار کر دیا تھا، کینیڈا نے اس کو انکار کر دیا تھا، یورپ پورے نے ان کو انکار کر دیا تھا، جو تمام ان کے الائنس تھے انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں پاکستان جو ہے وہ امریکی جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں اترے، اور یہ میدان میں اترے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب۔ تو یعنی امریکہ انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل کے، اور پاکستان جو انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہا ہے امریکہ کے، تو یہ ایک ٹرائکا اس طریقے سے بنا جائے گا، اور تاریخ اس کو اس طریقے سے دیکھے گی کہ ان کو بجائے دنیا کی معیشت اور دنیا کی امن اور سکون کے بجائے انہوں نے صرف اور صرف اپنی ہٹ درمی، ہوس اور طاقت کے نشے میں آ کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اب یہ صورتحال اس طرف چل پڑی ہے کہ ممکنہ طور پر مزید بھی حملے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک بار پھر امریکہ اور ایران جو ہے وہ آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس، امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، ان کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت یہ جنگ جو ہے اس کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس جنگ کو چلا نہیں پائیں گے اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت۔ ان کو جو ہے وہ جو اپنی کانگریس ہے ان سے ضرور جو ہے وہ اس کی توثیق لینا ہوگی، اور اب اس کی توثیق جو ہے وہ غالباً مئی کے مہینے میں، یعنی 2 ہفتے بعد جو ہے ان کو یہ توثیق لینا ضروری ہوگی۔ اور اب وہ کس حد تک یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب وقت جو ہے وہ کم رہ چکا ہے، اور ان کو کافی زیادہ سستی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور چند ہی ماہ بعد، تقریباً 5 مہینے بعد جو ہے امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہوں گے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے لیے، کہ وہ امریکہ کے نئے آنے والے جنرل الیکشن میں کس طرف جو رجحان ہے وہ جاتا ہے۔ اور اس جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں جو سینٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو جنگ جاری رکھنے کی توثیق بھی ملتی ہے، تو ایران کا ایک اور جو بیانیہ ہے اس کو بھی توثیق مل جائے گی۔ یعنی بہت سارے لوگ اس وقت یہ تاثر پایا جاتا ہے ویسٹ کے اندر بھی کہ کافی زیادہ جو سینیٹرز ہیں وہ انفلوئنس ہے اسرائیل کے، اور زائنسٹ جو رجیم ہے وہ کافی زیادہ ان کے اوپر انفلوئنس رکھتی ہے سینٹ کے اوپر۔ تو ممکن ہے کہ سینٹ کے اندر بھی یہ جنگ والا معاملہ جو ہے اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو حمایت مل جائے، اور کیونکہ دوسری طرف اسرائیل چاہتا ہے، جو زائنسٹ تھنکنگ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھی جائے۔ تو ایران جو ہے جہاں پر میدان جنگ میں انہوں نے بڑی فتوحات سمیٹی ہیں، وہاں پر انہوں نے بیانیے کی جنگ میں بھی بڑی فتوحات سمیٹی ہیں۔ یعنی ایران کا بیانیہ پچھلے 25-45 سال سے یہی تھا کہ یہ جو زائنسٹ تھنکنگ ہے یہ خطے میں امن نہیں چاہتی، اور یہ زائنسٹ تھنکنگ ہی پوری دنیا کو
ख़ास तौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन में वहाँ पर जंग जारी रखने की हामी है, और इसमें जो वेस्ट है वो उसको, जो ज़ायनिस्ट सोच है वो उसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये ईरान 45 सालों से ये बयानियाँ बना रहा था, लेकिन उसके बयानियों को शायद मुस्लिम ममालिक की हद में भी उतनी ज़्यादा पज़ीराई नहीं मिल रही थी। लेकिन इस वक़्त जो मौजूदा ईरान ने जो बयानिया बनाया है, जिस तरीके से इस बयानिए की जंग में, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि अमेरिका में भी अब ये सोच पाई जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ज़ायनिस्ट रिजीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो ज़ायनिस्ट सोच के साथ जा रहे हैं, और ज़ायनिस्ट सोच ये चाहती है कि इस दुनिया में जंगें जो हैं वो चली जाती रहें। तो अमेरिका के अंदर ये सोच, जो ईरान 45 सालों से एक इसकी जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था और ये बात लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिलाखिर ये नैरेटिव अब जाकर वेस्ट में पेनिट्रेट हो चुका है और परवान चढ़ रहा है, बल्कि हर जुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है इस वक़्त कि जो ज़ायनिस्ट जो सोच है, वो इस दुनिया की जो अमन है, उसको खतरा जो है वो ज़ायनिस्ट सोच से है, ना कि किसी और सोच से इस दुनिया के अमन को खतरा है। वही बात कि ये जो इतनी भी चीज़ें फैलाई जाती हैं, जो नैरेटिव या प्रोपेगेंडास बनाए जाते हैं, ये जब हकीकत सामने आती है तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में इसको, पाकिस्तान के किरदार को तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि उन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया, लेकिन हकीकतन जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने सहूलतकारी की है इजराइल और अमेरिका के उस इंटरेस्ट को, जो कि इस जंग की तरफ जा रहे थे, और उनको एक टाइम गेन चाहिए था, और उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके ईरान की जो अपनाए हुर्मुज़ है उसमें नेवल ब्लॉकेड कर दी, उसको अपनाए हुर्मुज़ को नाकाबंदी कर दी, और इसमें पाकिस्तान ने सहूलतकारी का रोल प्ले किया है। ये तारीख जो है, वो तारीख का जो मौरख है, वो मुमकिन तौर पर मेरी राय के अंदर वो इस तरीके से ज़रूर लिख सकता है। अगले आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिनों में इस जंग की क्या सूरत हाल होगी, पूरी दुनिया किस तरफ इसमें पेशरफ्त होगी। एक बार फिर से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जब से ये मामला जो है वो अपनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, तो आलमी मार्केट की में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया, जो कि कल हमने देखा कि जब ये ऐलान किया गया था तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा कीमतों में कमी आई, लेकिन अब सूरत हाल एक बार फिर तब्दील हो गई है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।